जरा सोचो, आपके दादा और दादी का जमाना कितना अनुशासन और सादगी से भरा हुआ था, और आपके माता पिता का जमाना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी एवं रेडियो और ऑडियो कैसेट के साथ रहा। आपके हाथ में है स्मार्टफोन। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आजकल चर्चा में है एक शब्द जेन जी, कहीं कहीं उसको जो है जेन जेड भी बोलते हैं। तो हम बात करने वाले दोस्तों जेन जी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हर दौर की अपनी एक अलग पहचान रही है। समय के साथ बदलते इस नजरिए को समझने के लिए हमें जनरेशन वाइज टाइमलाइन देखने की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें बताती है कि किस युग की पीढ़ी किस तरह की थी और उनकी खासियतें क्या रही हैं। तो चलिए हम लोग जनरेशन वाइज चीज़ों को समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन की। जो रहा है समय, वो है 1928 से लेके 1945 के बीच। इन्हें हम साइलेंट जनरेशन के नाम से जानते हैं। इस समय के दौरान में जो जन्मे हुए लोग हैं वो दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है पले बड़े हैं। इनकी वैल्यूज रही हैं अनुशासन और मेहनत और परिवार की स्थिरता। हम दूसरे जनरेशन की बात करते हैं दोस्तों। ये रहा है समय 1946 से लेके 1964। इनको हम लोग बोलते हैं जो है दोस्तों बेबी बूमर्स, क्योंकि इस टाइम के लोग अधिक से अधिक जनसंख्या वृद्धि और कैरियर, आर्थिक स्थिरता और लंबी नौकरी करना इनके लिए अहम रहा है, इसलिए इनको जो है बेबी बूमर्स कहा जाता है। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन की, और इस जनरेशन का जो समय है वो है 1965 से लेके 1980 का समय। इस समय के बीच में जो जन्म लिए हुए लोग हैं उनको हम लोग बोलते हैं दोस्तों जनरेशन एक्स। और ये जो है कंप्यूटर की शुरुआती दौर, और इसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, रेडियो और ऑडियो कैसेट्स के जो है साक्षी रहे हैं। इसके साथ ये जो है पले बड़े हुए हैं। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा फोर्थ जनरेशन, जो कि समय रहा है इस जनरेशन का 1981 से लेके 1996 तक। और इस समय जो है जन्म लिए हुए लोग इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया और ये जो है शुरुआती दौर के साक्षी रहे हैं, और इनको हम जो है टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा अगला जनरेशन, जिसको बोलते हैं जनरेशन 5, यानी ये समय अवधि जो रहा है ये है 1997 से लेके 2015 का। इस बीच में जन्मे हुए लोगों को हम लोग जो है जनरेशन जी बोलते हैं, जो आज के समय में हम लोग बहुत ज़्यादा चर्चा में सुनते हैं, है ना। आज का जो है मतलब न्यूज़ में या टीवी पर या फिर जो अभी नेपाल कांड हुआ है, या वर्तमान में दोस्तों जो चल रहा है हमारे जो है लद्दाख में भी, तो यहाँ भी सुना जा रहा है जनरेशन जी। तो यानी इसी को हम लोग बोलते हैं जनरेशन जी, या फिर जनरेशन जेड भी बोला जाता है। इन्हें दोस्तों जो है डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है। इन्हें डिजिटल नेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जन्म से ही स्मार्टफोन, इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया के साथ क्या है पले बड़े हुए हैं। इसलिए समय के साथ बदलते टेक्नोलॉजी के साथ ये अपने आप को आसानी से जो है दोस्तों क्या करते हैं एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों जो है एक नई जनरेशन है जो भविष्य के लिए उसका नाम दिया गया है जनरेशन अल्फा। कहीं कहीं आपको 2013 के बाद के जो है जन्म लिए हुए लोगों को बोला जाता है जनरेशन अल्फा, या कहीं कहीं आप देखेंगे 2015 के बाद जो जन्म लिए हैं इनको जनरेशन अल्फा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है जन्म से ही तो एक तो स्मार्टफोन, सोशल मीडिया इन सबसे जुड़े हुए हैं। लेकिन आने वाली टाइम जो है दोस्तों क्या है एआई का है, और ये एआई या स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी या वर्चुअल रियलिटी के युग में क्या होंगे, ये पलेंगे बढ़ेंगे। इसलिए जो है दोस्तों आने वाला जो टाइम है हम कह सकते हैं कि एडवांस होगा। और इस समय के जो लोग हैं दोस्तों कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जनरेशन अल्फा में कुछ नेगेटिविटी है, कि आज के समय में बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, मोबाइल देखते देखते उनको कई तरीके की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे ऑटिज्म के शिकार हो जा रहे हैं, या फिर हम कहते हैं कि उनको जो है एंजाइटी के शिकार हो जा रहे हैं, या फिर मोबाइल देखते देखते क्या हो जा रहा है हार्ट अटैक। यानी छोटे छोटे बच्चे हैं तो 5-5 साल का, उनको भी हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो इसका एक कुछ नेगेटिव पहलू है, लेकिन हर चीज़ में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती हैं। आने वाला समय कैसा है एआई का है, और एआई किस तरीके से काम कर रहा है दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया से आप लोग भी जुड़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
थैंक यू। और आप सभी को दोस्तों हमारा जो है वीडियोस अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और मैं कोशिश करूंगा आने वाले समय में, तो मुझे लगता है कि दोस्तों की जो है बताना चाहिए, उस पर हम वीडियोस बनाएंगे और ज्वलंत जो मुद्दे हैं उस पर भी वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।